यू आर मोस्ट वेलकम इन रविंद्र यादव हाई फाई इंग्लिश चैनल। देखिए आज हम आपको करा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान क्या होगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। पहचान पहचान बहुत सीधी सादी है। गा, गी, गे आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। वाक्यों के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं। ये पहचान होगी। अब देखिए वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन नंबर एक निगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है। अब अफर्मेटिव स्वीकारात्मक होते हैं, आप जानते हैं। निगेटिव नहीं वाले होते हैं, नोट वाले होते हैं। और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। एज फॉर देखिए हम आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव वाक्यों के अनुवाद की अनुवाद के नियम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन ऑफ माइंड। अब देखिए इसमें करते क्या हम, दो क्रियाएं होती है। एक तो होती है सहायक क्रिया और दूसरी होती है मुख्य क्रिया। तो इसमें हम आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं, शैल, SHALL, शैल का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अन्य जो अदर होते हैं, अन्य सब्जेक्ट होते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब होती है उसके मेन वर्ब का यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करते हैं, अब मैं बोल भी रहा हूं, बोलने से पता चला लिखने में कुछ आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं बोल भी रहा हूं। अब देखिए एज फॉर, अब इसमें हम आते हैं एज फॉर। उदाहरण के लिए कोई सा भी एक सेंटेंस ले लीजिए आप। तो डस्ट कर दीजिए, हम डस्ट हमने कर दिया है। एज फॉर वह कल आगरा जाएगा, आगरा जाएगा। सीधी सादी बात है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, तो पहले सब्जेक्ट ही विल गो टू आगरा। कब जाएगा? टुमारो, TOMORROW। एक बात ध्यान रखें आप, सेंटेंस को तोड़ना, डिवाइडेशन ऑफ कंपल्सरी टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। देखिए वह कल आगरा जाएगा, तो वह जाएगा यहाँ तक हो गया, वह जाएगा। अरे कहाँ जाएगा? अरे आगरा जाएगा। कब जाएगा? कल जाएगा। तो देखिए डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस बहुत ही कंपलसरी है। अब इसके बाद देखिए कोई भी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बहुवचन सॉरी आई और बी होता है तो यहाँ पर शैल रहता, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं नेगेटिव वाक्यों के अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं करना आपको,
According to subject, we use not after the helping verb will or shall. यानी कि कर्ता के अनुसार will और shall के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट लगाते हैं। रेस्ट ऑफ नो चेंज इन द सेंटेंस, यानी कि जो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। केवल विल और शैल के बाद सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए एज फॉर मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। थोड़ा हिंदी लिखने में थोड़ी पॉवर्टी होती है तो हिंदी लिखने भी कम आती है। तो मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, DELHI। कब? टुमारो, TOMORRO। अब कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये विशेष चीज आपको बता दें, बीच बता देते हैं। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो रहा है। यदि देखिए नॉट है, इसमें नॉट विशेष चीज ही होती है। नॉट ये क्या विशेष चीज होती है? देखिए इसमें यदि कोई भी कार्य धौंस के साथ या बहुत जरूरी आवश्यक कार्य हो तो उसके साथ ये आपस में चेंज हो जाते हैं, विल और शैल चेंज होते हैं। एज फॉर जैसे, चलो इसमें थोड़ी डेफिनेशन लिख दूं। यदि कार्य आवश्यक या धौंस के साथ, तो बड़ा हिंदी का शब्द है धौंस के साथ हो तो क्या करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव, तो उल्टा कर देते हैं। आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। और यदि अन्य जैसे यहाँ जैसे ही है या और दे है तो वहां पर हम बदल देंगे, फिर वहां पर शैल कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसमें कुछ नहीं है, एज फॉर लिख रहा हूं। जैसे एज फॉर जैसे मैं उसे मारूंगा, मैं तो आई शैल लिया था, आई विल शूट हिम, कोई भी। या जैसे मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। तो देखिए आई विल डू दिस वर्क। श्योरली लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर इससे खुल गया है, इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है, अवश्य इसमें छुपा हुआ है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं आपको इंटरोगेटिव। इसमें एक मेन चीज हम आपको बताएंगे, जो वाक्य देखने में तो फ्यूचर का होगा लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, वाक्यों के अनुवाद के नियम। इसमें क्या होता है, देखिए दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, एक वो होते हैं जो वाक्य के बीच में आता है। देखिए
यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, कहाँ आता है, वाक्य के शुरू में आता है, में आता है, तो पहला वाला काम करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज विल और शैल बिफोर द सब्जेक्ट। तो विल तथा शैल को कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं, से पहले लगाते हैं। एट लास्ट नो चेंज इन द सेंटेंस। देखिए बाकी जो हमारे रूल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। एक चीज और करते हैं, जैसे प्रश्न अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, चिन्ह अवश्य लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं। एज फॉर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आप कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलने जाओगे, क्रिकेट खेलने जाओगे। अब आपको क्या करना, कोई बात नहीं, अब इसमें हमें क्या तुम सब्जेक्ट रहेगा। देखिए क्या तुम, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू के साथ के वही आपको मालूम ही है, यू के साथ हम केवल से केवल क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, शैल का नहीं। तो देखिए अभी विल सबसे शुरू में आ जाएगा। विल यू गो टू, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, क्या करने, टू प्ले, PLAY, क्या खेलने जाओगे, क्रिकेट, CRICKET। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस इज कंपल्सरी टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। सेंटेंस को तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे क्या तुम जाओगे, क्या करने जाओगे, खेलने, क्या खेलने जाओगे, क्रिकेट। अब इसके बाद हम देखिए आपको बताते हैं जो वाक्य के बीच में आता है आपका समाचार शब्द। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों आदि वाक्य के बीच में आए, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा। बीच में आए तो इस शब्द की अंग्रेजी वही कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अनुसार विल और शैल से भी पहले लगाते हैं, बाकी प्रश्नवाची चिन्ह आपको लगाना नहीं है। अब देखिए एज फॉर, देख लीजिए एज फॉर, वे कल, सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूं, कल कहाँ जाएंगे,
अब व्हीकल कहाँ जाएंगे? तो देखिए जो इंटरोगेटिव वर्ड्स है ये बीच में है, तो ये तो हमें सबसे शुरू में लाना ही लाना है। वेयर, आगे इंग्लिश वेयर होती है। वेयर के बाद क्या होता है? अब देखिए वे है तो कोई बात नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी विल आएगी, नॉट सेल। वेयर विल दे गो, वेयर विल दे गो, वे कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे? कल। कल कौन सा है? ये आने वाला है, टुमारो, TOMORRO। अब देखिए जो मेन चीज है कि बहुत जो पॉइंट होता है इसको देख लीजिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है और ये ज्यादातर कंपटीशन में आता है, वहां हम गलती कर जाते हैं। कुछ वाक्य देखने में तो फ्यूचर में लगते हैं, फ्यूचर में लगते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता, क्यों ये बताएंगे। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, FINIT बनाया जाता। इसमें समझ नहीं लिखने रहूं क्योंकि ये प्लानिंग बद्ध होते हैं, इनमें कई योजना होती है। जो प्लानिंग हम खट समझ जाएंगे कि प्लान बद्ध सेंटेंस है, प्लानिंग वाले सेंटेंस है, तो जिसमें योजनाबद्ध सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। कैसे बनते हैं देख लीजिए, एज फोर। जैसे हमारे विद्यालय का उत्सव कल होगा, हमारे विद्यालय का उत्सव परसों होगा, कल परसों कुछ भी लिख दो, परसों होगा। अब देखिए गाया है तो फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये प्लानबद्ध वाक्य है, ये नोट है, ये नोट कर लेना इस बात को, आप इसे यानी कि आप समझ लेना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन ऑफ माइंड दिस सेंटेंस। अब देखिए कैसे करते हैं। हमारे विद्यालय का उत्सव कल होगा, तो सेंटेंस तोड़ना बहुत जरूरी, मैंने पहले बताया था। तो उत्सव कहाँ का? हमारे विद्यालय का कब होगा? परसों होगा। तो देखिए द फंक्शन FUNCTION काहे कि किसका? ऑफ आवर स्कूल, SCH डबल हो गया। The function of our school begins, BEGIN। कब होगा? परसों। देखिए परसों की जैसे कल की टुमारो होती है, तो परसों की, परसों का मतलब होता है कि आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो, कल के बाद, आफ्टर टुमारो, TOMORRO। कितने भी सेंटेंस दे सकते हैं इसमें, जैसे कोई भी है, गुप्ता जी कब रिटायर होंगे? 2 जुलाई 2030 में होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में बनाऊंगा केवल, जैसे मिस्टर गुप्ता रिटायर्स, RETIRES, रिटायर्स कब होंगे? ऑन 2 जुलाई कर दो, 1 जुलाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन 1 जुलाई JULY 2030। इसका मतलब देखने में तो ऐसा लगेगा कि मिस्टर गुप्ता 1 जुलाई 2030 को रिटायर होंगे। तो देखने तो प्लान बद्ध है, प्लानिंग वाले सेंटेंस है ये। तो देख लीजिए मैंने आपको मेन चीज बताई है। तो देखिए आप डेली आपको कुछ ना कुछ जैसे दिन वीडियो देते रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें और थोड़ा सा कमेंट भी लिख दिया करें। थैंक्स।